नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज 25 अक्टूबर 2025 है और भारतीय राजनीति का माहौल गर्म है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने साजिशों की आग लगा दी है, तो बिहार विधानसभा चुनाव की धमाकेदार तैयारी चल रही है। महागठबंधन ने नया सीएम फेस घोषित किया, पीएम मोदी ने रैलियों से तहलका मचा दिया। क्या एनडीए फिर कमबैक करेगा या विपक्ष का पलटवार सफल होगा? आज के इस 10 मिनट के स्पेशल एपिसोड में हम लाए हैं टॉप 10 अपडेट्स, डिटेल एनालिसिस और एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ। अगर आप राजनीति के शौकीन हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए सीधे पहली खबर पर आते हैं। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये भाजपा के लिए बड़ा सरप्राइज है। JKLOP के सुनील शर्मा ने इसे उमर अब्दुल्ला की विचारधारा की बड़ी हार बताया। भाजपा के सत शर्मा ने कश्मीर की एक सीट पर कब्जा जमाया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती। लेकिन असली सवाल ये है, भाजपा को ये अतिरिक्त वोट कहां से मिले? एनसी ने इसे अप्रत्याशित बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो उमर अब्दुल्ला ने भाजपा की जीत पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ये अतिरिक्त वोट सहयोगी दलों की साजिश का नतीजा है। कांग्रेस और पीडीपी पर उंगलियां उठाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत जांच की मांग की। दोस्तों, एनसी कांग्रेस गठबंधन में दरार बिहार चुनावों पर भी असर डाल सकती है। राजनीतिक विश्लेषक राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, जेके में गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो गए। अगर जांच हुई तो ये मामला और गर्माएगा। क्या उमर का ये स्टैंड एनसी को मजबूत करेगा या कमजोर? आपकी राय कमेंट्स में शेयर करें। चलिए अब बिहार की तरफ मुड़ते हैं। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने इंडिया गठबंधन को सत्ता के भूखे करार दिया। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को फेल चुनावी रणनीतिकार बताया और कहा कि विपक्ष के पास न नीतियां हैं न विजन। ये बयान बिहार चुनाव से ठीक पहले आया, जो महागठबंधन को चुभ सकता है। भाजपा विपक्ष को कमजोर दिखाना, क्या ये राजस्थान के आगामी चुनाव पर भी असर डालेगा? अगली खबर में पीएम मोदी का बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर में एक मेगा रैली की, जहां उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा, एनडीए के नेतृत्व में बिहार समृद्धि की राह पर दौड़ रहा है। विपक्ष पर जंगल राज का तंज कसते हुए उन्होंने महागठबंधन को सत्ता लोलुप बताया। रैली में हजारों समर्थक जुटे और मोदी ने विकास योजनाओं जैसे नई सड़कें और रोजगार स्कीम का जिक्र किया। राजनीतिक एनालिस्ट का कहना है कि ये रैली एनडीए का मोरल बूस्ट है। क्या ये बिहार की 243 सीटों पर गेम चेंजर बनेगी? अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के कई जिलों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने लाइव स्ट्रीमिंग की घोषणा की, जहां शाह विपक्ष पर तीखे प्रहार करेंगे और एनडीए की एकता पर जोर देंगे। ये सभाएं बिहार के पहले चरण की 121 सीटों पर फोकस होगी। शाह का स्टाइल है सीधा और आक्रामक। एक्सपर्ट ओपिनियन, ये एनडीए की ग्राउंड लेवल स्ट्रेटजी को मजबूत करेगी। क्या शाह बिहार में मोदी मैजिक को दोहराएंगे? अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव ने आज बिहार के चुनाव प्रचार की धमाकेदार शुरुआत की। पटना से रवाना होते हुए उन्होंने कहा, अगर जनता हमें सीएम बनाएगी तो बिहार में गुजरात जैसी फैक्ट्रियां लगाएंगे। रोजगार और विकास पहली प्राथमिकता होगी हमारी। लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर भावुक अपील की। महागठबंधन का ये मूव युवा वोटर्स को टारगेट कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी का ये इमोशनल कार्ड बेरोजगारी मुद्दे पर मजबूत पकड़ देगा। क्या ये एनडीए को चुनौती दे पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। कल ही महागठबंधन ने बड़ा ऐलान किया, तेजस्वी यादव सीएम फेस और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट्स। 2020 में एनडीए छोड़ चुके सहनी की ये ग्रैंड रिटर्न ईबीसी वोट बैंक को मजबूत करेगी। एनडीए ने तुरंत काउंटर किया, मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सवाल उठाए। सहनी ने कहा, हमारा फोकस पिछड़े वर्गों का उत्थान है। ये मूव जातिगत समीकरण बदल सकता है। बिहार चुनाव में 25 सीटों पर वीआईपी का दावा, क्या ये गठबंधन की एकता का सबूत है? तेलंगाना, बिहार चुनाव के 5 फैसले, ये 5 फैक्टर्स करेंगे बिहार चुनाव का फैसला। पहला, जातिगत समीकरण, ईबीसी और मुस्लिम वोटर्स। दूसरा, विकास योजनाएं, एनडीए का दावा वर्सेस विपक्ष का रोजगार वादा। तीसरा, बेरोजगारी, युवाओं का गुस्सा। चौथा, महागठबंधन की एकता। पांचवा, एनडीए का संगठन। घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं और युवा मतदाता 40% से ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, मतदान प्रतिशत अगर 70% पार हुआ तो सरप्राइज पॉसिबल है। क्या बिहार में चेंज होगा? दोस्तों, ये थे 25 अक्टूबर 2025 के टॉप
10 अपडेट्स, राजनीतिक चुनाव अपडेट्स, बिहार में जोरदार जंग, राजनीति का ये दौर रोमांचक है। कौन सी खबर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय शेयर